हेलो वेलकम बैक गाइस। सो टुडे वी विल लर्न ऑल अबाउट ऑपरेटर्स। तो चलते हैं वीएस कोड में। तो मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ। तो अभी मैं इधर एक नया फाइल बनाता हूँ, ट्यूटोरियल 4.c करके। और आज हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर हमें कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना रहता है, चाहे वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हम लोग ऑपरेटर्स को का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। जैसे कि अभी 2+3 करना है, तो जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है। तो मैं पहले एक कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। बेसिक सिंटेक्स हैश इंक्लूड stdio.h इन मेन। तो हम लोग सबसे पहले दो वेरिएबल बना देते हैं और उसी दो वेरिएबल पे हम लोग सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर्स होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो मैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख देता हूँ। ऑपरेटर्स, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ वरना एरर आएगा। अभी मैं वेरिएबल बना देता हूँ इंट a, b। ए में मैं 10 डाल देता हूँ, बी में मैं 5 डाल देता हूँ, 5। अभी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, इसमें प्लस माइनस एडिशन ये सब आते हैं। तो हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। तो प्रिंटफ में करता हूँ दी सम ऑफ टू नंबर्स इज, इधर सम का वैल्यू आएगा तो मैंने %d लिखा, \n डाला, कॉमा लिखा। मुझे सम करना है तो मैं इधर a प्लस b लिख दिया सीधा। और जो भी a प्लस b का वैल्यू आएगा वो सीधा %d की जगह आ जाएगा। सेमीकोलन किया। अभी मैं कंट्रोल d से ये करके इधर सम की जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज, इधर प्लस की जगह मैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ कर देता हूँ। अभी इधर सम की जगह मैं डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल। अभी इधर मैं सबट्रैक्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे सबट्रैक्ट का सिंबल। और एक और होता है मॉड्यूलस करके, जिसमें हम लोग को रिमाइंडर जो भी रहता है वो वैल्यू मिलता है। तो मॉड्यूलस का सिंबल होता है %। तो अभी रन करके देखते हैं पूरा। तो इधर मेरा आ गया, मेरा नंबर था, मैं जूम कर देता हूँ। मेरा नंबर था 5 और 10, तो सम 15 हो गया, मल्टीप्लिकेशन 50, डिवीजन 2, सब्ट्रैक्ट किया तो 5। मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर 0 क्यों आया, क्योंकि जब मैं 5 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 5 2 10, रिमाइंडर में 0 बचता है। तो जो ये मॉड्यूलस रहता है वो रिमाइंडर वाला वैल्यू देता है, इसलिए इधर 0 आया। एक मिनट, हाँ देखो, इसलिए इधर मेरा 0 आया। ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये क्या करता है, ये सीधा कंपेयर करता है। रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशन बनाता है वेरिएबल से। तो मैं इधर प्रिंटफ में लिखता हूँ इधर मैं %d लिख देता हूँ, \n, और इधर मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करता हूँ, जैसे कि a इक्वल्स टू b। क्या a b के बराबर है? अगर रहेगा तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा 1, और नहीं रहेगा तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा 0। तो ये हो गया। अभी मैं कंट्रोल d दबा देता हूँ और ये एक इक्वल, क्या a b से इक्वल है?
फिर एक ऑपरेटर है, क्या ए बी से नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। फिर एक ऑपरेटर है ए इज़ ग्रेटर देन बी, दूसरा है ए इज़ लेस देन बी। फिर एक है ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, और एक है ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी। ये हम लोग ए और बी के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे, तो ये इसलिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो अभी रन करके देखते हैं। तो देखो इधर मेरा आउटपुट आ गया। पहले क्या था कि a इक्वल्स टू बी, ए बी से बराबर इक्वल वैल्यू है नहीं, क्योंकि a 10 है b 5 है, तो 0। फिर a नॉट इक्वल्स टू b, हाँ दोनों नॉट इक्वल है तो इसलिए 1 हो गया। फिर a इज़ ग्रेटर देन b, a का वैल्यू 10 था और b, एक मिनट में वैल्यू चेक कर लेता हूँ। इधर मैंने b के वैल्यू को भी कमेंट आउट कर दिया था गलती से। अभी रन करके देखता हूँ। हाँ, अभी ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल है, फिर ए नॉट इक्वल्स टू बी, हाँ ये ट्रू है इसलिए 1 रिटर्न किया। ए बी से बड़ा है, हाँ बड़ा है इसलिए 1 रिटर्न किया, मतलब ट्रू वैल्यू। फिर ए बी से छोटा है, ए इज़ स्मॉलर देन बी, नो ये फॉल्स है इसलिए 0। फिर ए बी से बड़ा और इक्वल है, हाँ है बड़ा है मतलब, तो इसलिए 1, और छोटा है इसलिए इधर 0। तो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड अभी थर्ड टाइप ऑपरेटर जो होता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एंड और नॉट। एंड क्या होता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू रहेंगे या दोनों वैल्यू 1 रहेंगे तो आउटपुट में ट्रू या 1 आएगा। और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स रहेंगे तब फॉल्स होता है। और नॉट में क्या होता है, जो भी वैल्यू रहता है उसका अपोजिट कर देता है। तो इधर मुझे वैल्यूज़ में ए और बी का चेंज कर देता हूँ। ए का मैं 1 कर देता हूँ एंड बी का मैं 0 कर देता हूँ। अभी मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट है। इधर मैं %d लिख दिया और इधर कॉमा। अभी ए m% b, ये एंड ऑपरेटर्स है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो इधर मैं लिख देता हूँ the value of and logical operator is %d, और इधर मैं कॉमा लगा देता हूँ। फिर मैं इधर मैं एंड के लिए किया था, अभी मैं और के लिए कर रहा हूँ। ये तो और का सिंबल ये ऐसा होता है, 2 वर्टिकल लाइन। एंड तीसरा मैं नॉट के लिए कर देता हूँ। नॉट का नॉट क्या होता है, जो भी कुछ भी आउटपुट रहता है उसका अपोजिट कर देता है। तो समझ लो ये एक है ए एंड बी और इसका मुझे नॉट करना है, तो मैं इधर एक्सक्लेमेशन कर दिया। इसका मुझे नॉट वैल्यू चाहिए, तो अभी प्रिंट करके देखते हैं। मैंने \n नहीं लगाया इसलिए पूरा एक ही लाइन में आ गया। तो मैं इधर मल्टी कर्सर का यूज़ करता हूँ, Alt+ एरो की दबा के \n। अभी रन करता हूँ तो देखो मेरा ए का वैल्यू 1 था और बी 0 था। तो ए एंड बी क्या करता है, अगर जब दोनों ट्रू रहेगा तब ट्रू होगा। ए 1 था बी 0 था, तो दोनों एक ट्रू है और एक फॉल्स है इसलिए 0 वैल्यू आ गया। और क्या रहता है, जब दोनों फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स है, दोनों 0 रहेगा तभी 0 आएगा, वरना 1, तो इधर आ गया। फिर नॉट ऑपरेटर क्या था, ए एंड का वैल्यू क्या मिला मुझे, इधर 0 मिला और उसका मैंने नॉट कर दिया, मतलब अपोजिट कर दिया, 0 का मैंने 1 कर दिया। तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर, तो इसको मैं कमेंट आउट कर दिया। ओ ये क्या हो गया, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर, थोड़ा एक और जगह बिटवाइज ऑपरेटर्स कमेंट आउट किया। अभी ये क्या होता है, ये जो भी ऑपरेशन रहता है उसको पहले
उसको बिट में कन्वर्ट करता है, फिर बिट में ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फिर उसको बाइनरी, फिर उसको नॉर्मल डेसिमल ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। एग्जांपल लेते हैं, समझ लो इधर मैंने ए का वैल्यू 3 कर दिया और बी का वैल्यू मैंने 2 कर दिया। अभी ये प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, %d लिख दिया और इधर कॉमा। पहला टाइप का होता है ए एंड बी, ये लॉजिकल वाला नहीं है क्योंकि उसमें डबल %m था, इसमें सिर्फ सिंगल है। और ये क्या करते हैं, पहले जो भी a का वैल्यू रहेगा क्या था 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और b का वैल्यू 2 था तो 2 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर दोनों का बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद अगर दोनों का वैल्यू 1 रहेगा तभी 1 आएगा, वरना 0 आ जाएगा। मतलब दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू, वरना फॉल्स। तो इसको आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करना, और फिर अगर दोनों का वो करना, बिट वाइज परफॉर्म करना, दोनों 1 रहेंगे तभी 1 लिखना, वरना 0। तो ये हो गया एंड। अभी मैं एक एंड होगा, अभी एक और हो गया, और बिटवाइज ऑपरेटर, और एक है एक्सक्लूसिव। और क्या करता है, जब दोनों 0 वैल्यू रहेगा तभी 0 रहता है, वरना बाकी टाइम ट्रू रहता है। मतलब जब दोनों फॉल्स रहता है तभी फॉल्स होगा। और एक्सक्लूसिव में अगर दोनों सेम रहा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 0 या तो 1 तो वैल्यू वो 0 रिटर्न करता है, वरना वो 1 रिटर्न करेगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ, दी एंड बिटवाइज ऑपरेटर इज \n। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और इधर एंड की जगह मैं और लिख देता हूँ, इधर ज़ोर, या तो एक्सक्लूसिव और बोलो या तो ज़ोर बोलते। इसको रन करके देखते हैं। तो एंड बिटवाइज ऑपरेटर है 2 और हम लोग को 3 मिला, और ज़ोर 1 मिला। इसको हम लोग ने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर हम लोग ने एंड और ज़ोर ऑपरेटर यूज़ किया, फिर उसको वापस से जो भी वैल्यू बाइनरी में मिलेगा उसको वापस से ये डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीजर टाइप में। 3 और टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट, सेकंड लेफ्ट शिफ्ट, और थर्ड है राइट शिफ्ट। वो उतना है इम्पॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो अगर आपको अभी भी डाउट है बिटवाइज में तो मैं इधर इधर करके बताता हूँ। हम लोग ने ए का वैल्यू 3 लिखा था, एंड बी का वैल्यू हम लोग ने इधर 2 लिखा था। तो 3 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो इधर 1 आएगा, और 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो इधर 1 0 आएगा। अभी मुझे ए एंड बी परफॉर्म करना है, ए एंड बी। तो मैंने क्या बोला था, जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू, या तो दोनों 1 रहेंगे तभी 1। तो दोनों 1 थे इसलिए 1, और एक 1 एक 0 इसलिए 2। अभी ये जो बाइनरी में मिला मुझे, अभी मुझे इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको डेसिमल में क्या लिखते हैं हम लोग, 2 लिखते हैं। तो इसलिए हमारा इधर आंसर 2 आया। वैसे ही हम लोग इधर और का भी कर लेंगे और ज़ोर का भी कर लेंगे। सो आई होप कि आपको अभी समझा होगा कि ये बिटवाइज कैसे करने का। पहले डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का, फिर एंड या और जो भी ऑपरेटर परफॉर्म करने का, फिर वापस से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देने का। अभी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे जाएंगे। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये क्या करता है, ये वैल्यूज़ में असाइन कर देता है कोई भी वैल्यू। जैसे कि printf %d लिख देता हूँ, \n। अभी मैं ए में, मुझे अगर ए का वैल्यू कितना था मेरा, इधर 3 था, तो 3 में मुझे अगर और वैल्यूज़ को ऐड करना है और या तो असाइन करना, तो मैं क्या लिखूँगा,
ए में मुझे प्लस इक्वल्स टू मुझे अगर 10 और ऐड करना है तो असाइन करना है, मतलब मैं इसमें कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ। तो ये a प्लस इक्वल्स टू 10 मतलब a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, इसका मतलब ये होता है a इक्वल्स टू a प्लस 10, मतलब मैं a के वैल्यू में 10 और ऐड कर रहा हूँ। तो वही वैसे ही बाकी सब भी होता है। a के वैल्यू में मैं 10 माइनस कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर डिवीजन कर सकता हूँ, मॉड्यूलो कर सकता हूँ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू a माइनस 10, a इक्वल्स टू a इंटू 10। अभी रन करता हूँ तो देखो इधर मेरा आ गया वैल्यूज 13 3 33 3। मैं a के वैल्यू को 3 की जगह 30 कर देता हूँ ताकि ऐसा इन पॉइंट वो सब में ना आए। अभी रन करके देखता हूँ तो मेरा a का वैल्यू 30 था और इसमें मैंने प्लस 10 ऐड किया था, 40 हो गया। अभी क्या बोला, a इक्वल्स टू a माइनस 10 या तो a माइनस इक्वल्स टू 10। मेरा अभी a का वैल्यू 40 हो चुका था, अब उसमें मैंने माइनस 10 किया तो वापस से 30 हो गया। अभी वापस से मेरा a का वैल्यू 30 हो गया, अभी उसमें मुझे इंटू 10 करना, तो इसलिए 30 इंटू 10 300 हो गया। तो अभी 300 मैंने डिवाइड बाय 10 किया तो 30 हो गया, और 30 मॉड्यूलस 10 मतलब 10 3 ज़ा 30 होता है और रिमाइंडर में 0 बचता है, तो इसलिए ऐसा आ गया। तो हमने इधर टोटल 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स पढ़े। पहला एरिथमेटिक, सेकंड रिलेशनल, लॉजिकल, फिर बिटवाइज, फिर असाइनमेंट। मैं शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस जेड दबा के थोड़ा इसको ब्यूटीफाई कर देता हूँ। अभी मैं एक साथ सारा अगर रन करके देखता हूँ तो ये मेरा आउटपुट है पूरा, इधर सम का, फिर ये पूरा आउटपुट है। सो आज आपका होमवर्क है कि आपको ए का वैल्यू 11 लेना है और बी का वैल्यू ए का वैल्यू 22 लेना है और बी का वैल्यू 11 लेके सारे ऑपरेटर्स आपको सॉल्व करना है, सारे ऑपरेटर्स यूज़ करना है। ए का वैल्यू 22, बी का वैल्यू 11। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।